प्रभु आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करे, ताकि आप जान लो कि आपकी बुलाहट क्या है। ये गवाही परमेश्वर के एक अभिषिक्त की है जिनका नाम है रेनहार्ड बोंके। परमेश्वर ने इनको नाइजीरिया में बहुत आग की तरह इस्तेमाल किया। इन्होंने नाइजीरिया के अंदर प्रीच किया। परमेश्वर के आत्मा ने इनकी अगुवाई करी कि नाइजीरिया में प्रीच कर। नाइजीरिया में जब ये जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत अंधकार था, बहुत अंधेरा था, वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं थी। तो इनकी गाड़ी बहुत सारी ग्रासेस थी, एलिफेंट ग्रासेस, मतलब बहुत लंबी लंबी, जो हाथी की तरह लंबी होती है ग्रासेस, बहुत कदमें ऊंची होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची और मोटी मोटी ग्रासेस होती हैं। वहाँ पर इनकी गाड़ी रुक गई। वहाँ पर कोई रोड वगैरह नहीं था, वहाँ पर लाइट्स भी नहीं थी। तो परमेश्वर की आत्मा ने इनको बेचैन किया कि इनको वहाँ पर प्रीच करना है, एक बड़ा रिवाइवल वहाँ पर आएगा। तो परमेश्वर की आत्मा ने इनको विवश किया। जब ये वहाँ पर गए तो उनकी गाड़ी वहाँ पर रुकी, क्योंकि उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते थे, वहाँ पर कोई रोड वगैरह भी नहीं था। तो उनको अपनी गाड़ी ग्रासेस के पास ही खड़ी करनी पड़ी। तो ग्रासेस के पास गाड़ी खड़ी करने के बाद जब ये उस गाँव में पहुँचे, गाँव में पहुँचने के बाद प्रभु ने इनको बहुत बड़ी भीड़ दी, जो लगभग 8,000 के तकरीबन थी। वहाँ पर सिर्फ एक जनरेटर चल रहा था और वो भी थोड़ी देर तक चला, फिर वो बंद कर दिया। बिल्कुल अंधकार था, चांद भी नहीं था उस समय, मतलब चांद भी नहीं दिखाई दे रहा था और तारे भी नहीं दिखाई दे रहे थे और बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। जनरेटर भी शायद कुछ समय तक चला, फिर उसके बाद बंद करवा दिया गया, बंद हो गया। फिर उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि परमेश्वर की आत्मा ने उनके द्वारा प्रार्थना कराना शुरू किया। जब उनके द्वारा प्रार्थना की गई, लोगों ने चंगाई पाई, माइटी मिरेकल्स हुए और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। जब वहाँ पर परमेश्वर के दास ने प्रीच किया, वहाँ से प्रीच करके वहाँ से जब वो निकल रहे थे, वहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ कि जब वो अपनी गाड़ी में बैठे, थोड़ा पैदल का रास्ता उन्होंने किया, फिर वो गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने गाड़ी की लाइट चालू करी, आगे की चालू करने के बाद उनकी गाड़ी के आगे एक बच्चा खड़ा था जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। 17 साल का एक बच्चा उनकी गाड़ी के आगे खड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि एक बच्चा गाड़ी के आगे क्यों खड़ा हुआ है, तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उस बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा आप यहाँ क्यों खड़े हो? तो उस बच्चे ने बोला कि मैंने आपकी मीटिंग ज्वाइन करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपना जीवन यीशु को दिया है और मैं पवित्र आत्मा का दान पाने चाहता हूँ। तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के दास को विवश किया, बेचैन किया कि इस बच्चे को इसी समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना है और इसके सर पर हाथ रख, इसके लिए प्रार्थना कर। तो उसी समय परमेश्वर के दास ने उस बच्चे के लिए प्रार्थना करी। तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने अपनी आत्मा की आग से और अन्य अन्य भाषाओं के पवित्र आत्मा के दान से भर दिया और बहुत तेज, बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने उसको अपनी आत्मा से भर दिया। और भरने के बाद कुछ थोड़ी देर बाद ही उस बच्चे ने कहा, वो बच्चा जब बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद फिर उसने कहा शुक्रिया और अब मुझे घर जाना है। फिर वो उसके थोड़ी देर बाद वो बच्चा अपने घर की तरफ दौड़ा, घर की तरफ गया। तो और उसी टाइम परमेश्वर के दास भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ हो लिए। और जब वो गए तो उसके 4 हफ्ते बाद परमेश्वर के दास के घर पर पता चला, सुनने में आया, कई सारे लोग बता रहे थे कि जिस जगह पर परमेश्वर के दास रेनहार्ड बोंके जी ने प्रीच किया था, नाइजीरिया के जिस गांव में प्रीच किया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया है। तो वो चौंक गए, अच्छा कि वो रिवाइवल किसके द्वारा आया है, कौन लेकर आया है, अच्छा वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है वहाँ पर जहाँ पर मैं प्रीच कर आया हूँ। तो लोग कहने लगे कि आप हैरान हो जाओगे पास्टर जी, आप हैरान हो जाओगे कि बहुत बड़ा रिवाइवल वहाँ पर किसके द्वारा आया है। वो तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है वो एक। तो वो बहुत हैरान हो गए। तो कुछ टाइम फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने मतलब बिजी हो गए। बिजी होने के बाद प्रभु के दास को कहीं मीटिंग में जाना था। तो मीटिंग में जाने से पहले वही बच्चा दरवाज़ा खटखटाया, उन्हीं परमेश्वर के दास का दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब प्रभु के दास ने मतलब रेनहार्ड बोंके जी ने वो अपने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा वही बच्चा घर के बाहर खड़ा हुआ था जिसको पवित्र आत्मा का दान दिया गया था। उसका नाम डेविड था। उस बच्चे ने कहा कि आपने मुझे पहचाना पास्टर जी? तो परमेश्वर के दास ने कहा, हाँ बेटा मैंने पहचान लिया। तो उसके बाद उस बच्चे ने बोला कि आपको कुछ मालूम होगा
और मुझे कुछ बताना था। जिस रात मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया, उसके बाद मैं जब अपने घर पे लौटा तो मुझे एक माँ दिखाई दी। मुझे बहुत कुछ आपको बताना है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो ये मेरी इच्छा है। तो उन्होंने बताया और परमेश्वर के दास ने कहा, हम बताओ, मुझसे शेयर करो कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ। तो प्रभु के दास ने जैसे ही बोला तो उस बच्चे ने बताना शुरू किया, डेविड ने बताना शुरू किया। तो डेविड ने कहा कि जब उस समय जब मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया, पवित्र आत्मा के दान को पाने के बाद जब मैं अपने घर को लौट रहा था तो मैंने एक माँ को देखा जो बहुत रोती बिलखती और चीखती चिल्लाती थी, जिसके हाथ में बेटा था जो बहुत दर्द से तड़प रहा था और बहुत बीमार था, बुखार था, उसको बहुत ज़ोर से बुखार था और बहुत चिल्ला रहा था। छोटा बच्चा था, उस माँ का बेटा बहुत रो रहा था और बहुत बुखार से तड़प रहा था और वो बहुत चिल्ला रही थी। तो वो माँ दौड़ते हुए उस मतलब मेरे पास आई। मतलब ये बात डेविड बता रहा था परमेश्वर के दास को कि वो माँ, जब उस माँ ने मुझे देखा, वहाँ पर कोई नहीं था ज़्यादा लोग, तो वो माँ जब भगी भगी मेरे पास आई तो मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने बेचैन कर दिया। मैं आत्मा से भर गया, मैं प्रेम से भर गया, मैं परमेश्वर के प्रेम से भर गया और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे मजबूत किया और पकड़ लिया। उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि इसके लिए प्रार्थना कर। तो उसी घड़ी मतलब मैंने कहा, उस माँ से कहा कि माँ, क्या मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तू चिंता मत कर, तू रो मत। और पास्टर जी, जब मैं उस माँ के लिए प्रार्थना करने को था ना, उस माँ के एक हफ्ते पहले ही एक बेटे की डेथ हो चुकी थी, वो भी इसी बुखार के कारण। और अब दूसरे बेटे को बुखार हुआ है, अब इसकी भी हालत बहुत क्रिटिकल थी। तो उस माँ ने जब मुझे बोला कि हाँ बेटा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चाहती हूँ किसी भी तरीके से मेरा बच्चा बच जाए, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते ही अपने एक बेटे को खोया है। तो उसके थोड़ी देर बाद ही जब परमेश्वर के आत्मा ने उस बेटे डेविड को बेचैन किया तो डेविड ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो जैसे ही डेविड ने प्रार्थना करते के साथ ही उस बच्चे के जीवन में बिल्कुल ऑन द स्पॉट चंगाई आई और उस बच्चे की जो खिलखिलाहट थी, जो वो चिल्ला रहा था, उसका चिल्लाना बंद हुआ। और जो उसने खाना नहीं खाया था, उसने ऑन द स्पॉट मम्मी से बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है, और उसने रोना बंद कर दिया, उसका बुखार उतर गया। उसकी माँ हैरान हो गई और खुशी के आंसुओं के साथ वो अपने चीफ को बताने गई। मतलब उस गांव का एक मुखिया था और दौड़ी दौड़ी उस मुखिया को बताने के लिए गई कि देखो, अभी पिछले हफ्ते मैंने इसी बीमारी के कारण मैंने अपने एक बेटे को खोया था, लेकिन अब ये मेरा बेटा भी इस बीमारी से तड़प रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे लिए एक बेटे ने, जिसका नाम डेविड है, जो इसी गाँव का है, उसने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरा बेटा बच गया है। देखो, उसने खाने के लिए मांगा, जो खाना भी नहीं खा रहा था, उसका बुखार भी उतर गया है, बिल्कुल ठीक है, अभी रो भी नहीं रहा है। तो वो गांव का मुखिया देखकर बहुत हैरान हो गया, चौंक गया। उस गांव के मुखिया ने कहा कि मुझे उस बच्चे से मिलाओ, उस डेविड नाम के बच्चे से मिलाओ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है जो बचपन से कभी चली नहीं है, जो खाट पर ही है और बहुत लाचार है, बीमार है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो चल नहीं सकती कभी। और मैंने नाइजीरिया के बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं भी प्रार्थना कराना चाहता हूँ। तो उस माँ ने मुझे बुलाया, फिर मैं गया उस मुखिया के पास और मेरे जाने के बाद उस मुखिया ने मुझे अपनी झोपड़ी दिखाई। वो बहुत परेशान सा था, दुख में था और वो उसकी आंखों से नमी के आंसू निकल रहे थे और एक उम्मीद थी, उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि जो तुमने यीशु के नाम से प्रार्थना की है, मेरी भी एक बेटी बचपन से कभी चल नहीं पाई, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, क्या बेटा आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो? और फिर उसके बाद मैंने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर प्रार्थना कर सकता हूँ। तो उस मुखिया ने मुझसे कहा कि वो उस वाले हट के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर मेरी बेटी है, वो वहाँ पर लेटी हुई है और आप वहाँ पर जाके प्रार्थना कर दीजिए, मैं यहीं रुकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं उस झोपड़ी के अंदर गया, वहाँ देखा वो बच्ची लेटी हुई थी और कभी ज़िंदगी में नहीं चल पाई थी और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि कभी नहीं चल पाएगी। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करने के बाद उसी समय प्रभु की आत्मा ने उसको छुआ और उसी समय जो उसके पैरों की हड्डियाँ जो थोड़ी टेढ़ी थी, परमेश्वर ने उसी समय उसको चंगा किया और हड्डियों में से आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ कड़कने धड़कने की आवाज़ें आने लगी और पैर उसके बिल्कुल सीधे हो गए और वो पूरी तरीके से चलने लगी। जब मैंने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद जब मैंने उसकी बेटी को दिखाया,
मुखिया को दिखाया तो मुखिया बिल्कुल हैरान हो गया और चिल्लाने लगा, और वो उसने खुद मुंह से चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की महिमा की, और उसने कहा कि सच में ये मेरी बेटी कभी ज़िंदगी में नहीं चल पाई थी और आज ये ज़िंदगी में पहली बार चली है, मैंने उसको पहली बार अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखा है। और बहुत आनंदित हुआ, उसने दिल से खुदा का शुक्रिया अदा किया और बहुत बहुत उसकी खुशियों का कहीं ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर उसके बाद उस मुखिया ने फिर मुझसे कहा कि डेविड, आपको आने वाले इन 10 दिनों के अंदर आपको लगातार प्रचार करना है, मैं इस गांव के लोगों को बुलाऊंगा। फिर उसके बाद परमेश्वर के दास बोलते हैं कि डेविड, आपने वहाँ पर क्या प्रचार किया, आप वहाँ पर कैसे प्रचार करोगे? आपने तो अभी लास्ट मेरी मीटिंग में ही तो आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है और आपने उस दिन गाड़ी के वहाँ पर सामने आप खड़े हुए थे, आपने उस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, तो आपने क्या प्रचार किया उन 10 दिनों में? आप जब आप यहाँ पर 4 महीने बाद आप मुझे आकर बता रहे तो आपने क्या प्रचार किया, और अब भी आप क्या प्रचार कर रहे हो? मतलब ये सब कैसे हुआ? आप ये सब कैसे कर रहे हो? ये प्रचार आपको कहाँ से पता चला और कैसे कर रहे हो? तो परमेश्वर के दास हैरान हो गए जब डेविड ने उत्तर दिया। डेविड ने कहा कि मैं वही प्रीच कर रहा हूँ जो मैंने सुना था आपके द्वारा, जो आपने कंटिन्यूसली वहाँ पर प्रीच किया ना, मैंने सब कुछ वही लोगों को बताया। तो परमेश्वर के दास ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, हालेलुया। सच में परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि बुलाहट की कोई उम्र नहीं होती, चाहे परमेश्वर का दास हो, चाहे परमेश्वर की दासी हो, चाहे दास दासी के बच्चे हो, चाहे कोई अनाथ हो, चाहे कोई विधवा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो। मूसा को भी कॉलिंग 80 साल की उम्र में मिली थी। जब मूसा 40 साल के थे तो उस समय जब वो अपने फिरौन के वहाँ से भागे थे, और जब उनको बुलाहट हुई, जब परमेश्वर ने उनको कहा मूसा मूसा, तो उस समय उनकी उम्र 80 साल के नियरेस्ट थी। और परमेश्वर ने जब अपने लोगों को बुलाया तो परमेश्वर ने उनके उम्र को नहीं देखा, परमेश्वर ने उनके चाल चलन, उनके स्वभाव को, उनके चरित्र को और उनके परमेश्वर के साथ साथ चलने के एक रिश्ते को देखा कि मेरे बच्चे मेरे साथ कितना आज्ञाकारिता कर रहे हैं, कितना आज्ञा पालन का जीवन जी रहे हैं, कितनी भूख और प्यास है मेरे बच्चों के अंदर। आज खुदा का आत्मा आज आपसे कहता है, वो कहता है कि मेरी आंखें ढूंढ रही हैं कि मैं किस पर अपने पुत्र को प्रकट करूं। लिखा है कि ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है कि मेरी आंखें पृथ्वी पर लगी हुई हैं कि कौन मेरे लोगों को बचाएगा। वचन कहता है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। जैसा परमेश्वर मूसा के साथ रहा था, उसी तरीके से परमेश्वर आज कहता है कि मत डर, मत घबरा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। अपनी कमर बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ तुझसे कि जगत की उत्पत्ति से मैंने तुझे चुन लिया है। माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहराया। जा और सुसमाचार सुना, आत्माओं को बचा, मेरे लोगों को बचा के लेकर आ और फल लेकर आ, और तेरा फल मुझ में बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। तो जो तू चाहे तेरे लिए वो हो जाएगा। लिखा है कि यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। लो, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, और जिनके रख दोगे उनके पाप रख दिए गए हैं। मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैंने स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मैंने तुम्हें दी है, और शैतान को तुम्हारे पैरों तले कर दिया है। जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सबको, हर एक जाति के लोगों को अपना चेला बनाओ, और सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुझे चुन लिया है, मत डर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तू एक कदम बढ़ा, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे महामारियों से, महारोगों से, पहेली के जाल से, शैतान की चाल से मैं तुझे बचा कर रखूंगा। मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, और तुझे मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। पीछे मुड़कर मत देखना, मैं तेरे आसपास हूँ। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए।
इसी को मनन करते हुए, इसी को ध्यान रखते हुए अपने सारे काम करना। ऐसा ही करने से तेरे हाथ के सारे काम सफल होंगे और तू बहुत प्रभावशाली होगा। ना तो मुझसे तेज चलने की कोशिश करना और ना ही मुझसे धीरे, वरन मेरे साथ साथ चलना। पृथ्वी के आखिरी छोर तक मैं तुझे अपना गवाह ठहराऊंगा और अपने पुत्र को मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। मैं तेरे साथ हूँ।